हे जगत की देवी, प्रकृति की रानी, माता वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। दुर्गा अष्टमी कब है? 10 या 11 अक्टूबर को, जाने सही तारीख, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। और साथ ही साथ कन्याओं को ऐसा क्या ना दें और कन्याओं को भोजन में क्या खिला दें, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही नवरात्रि के व्रत का पारण का दिन भी जानिए। नवरात्रि पर्व पूरे भक्ति भाव और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यूँ तो हर साल 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र मास में और शारदीय अश्विनी मास में जो शारदीय नवरात्रि होती है, इसका अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है, जप तप किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा, व्रत और उपवास किए जाते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का काफी महत्व होता है। अष्टमी तिथि अष्ट दुर्गा यानी कि इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी भी इसे कहते हैं, महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है और कन्याओं को जो कुछ विशेष हम दान करते हैं, भेंट देते हैं, इसी दिन दिया जाता है। इस दिन को महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। अष्टमी के अगले दिन नवमी तिथि पर नवरात्रि का समापन होता है। नवमी तिथि पर मां आदिशक्ति भवानी के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री का पूजन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर को समाप्त होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर दिन बुधवार से 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे। इस नवरात्रि में यानी कि एक तिथि 2 दिन रहेगी, पंचमी तिथि, और अष्टमी और नवमी तिथि एक दिन यानी कि 11 अक्टूबर को ही है। इसलिए इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक दिन ही मनाई जाएगी। इस वीडियो में हम आपको साल 2024 में नवरात्रि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त और कन्याओं को ऐसा क्या ना दें और कन्याओं को ऐसा क्या खिला दें, ये सारी जानकारी बताएंगे। 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत पारण के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं अष्टमी नवमी कब है 2024 में। इस शारदीय नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी तिथि इस बार 11 अक्टूबर को रहेगी। इस दिन देवी के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाएगी और नवमी तिथि भी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। यानी कि दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही है इस बार। इसी दिन पारण भी किया जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाएगी। बात करते हैं अष्टमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार अष्टमी तिथि यानी कि शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है और समापन 11 अक्टूबर को है। तो महागौरी की पूजा जो अष्टमी के दिन है 11 अक्टूबर को की जाएगी। माता का यह रूप शांति और ज्ञान का प्रतीक है। अष्टमी तिथि का यह यानी कि जो प्रारंभ है वो सूर्य उदय से ही रहेगा। यानी कि ये 10 अक्टूबर से ही शुरू होकर 11 अक्टूबर को सूर्य उदय से लेकर दोपहर तक रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाएगा। आप इस दिन यानी कि माता की पूजा आराधना करें, उनकी प्रिय चीजें उन्हें भेंट जरूर करें। उदया तिथि होने के कारण ये 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इसी दिन आपको अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन भी करना होगा। कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 11 अक्टूबर को सूर्य उदय से लेकर आप पूरे दिन कर सकते हैं कन्या पूजन, क्योंकि अष्टमी के बाद नवमी तिथि लग जाएगी। तो ये दिन बहुत ही शुभ और कल्याणकारी रहेगा। इसी दिन आप नवरात्रि का पारण भी कर सकते हैं। कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन अष्टमी और नवमी तिथि मानी जाती है, जो कि 11 अक्टूबर बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए यह अष्टमी और नवमी किसी भी दिन आप यानी कि इस दिन नवरात्रि व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं, माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दसवीं तिथि पर नवरात्रि का प्राण भी जो व्रत का पारण है वो भी कर सकते हैं। इस बार दसवीं तिथि 12 अक्टूबर को है। इसी दिन विजयदशमी भी है। इस दिन कन्या पूजन में 9 कन्याओं को मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को मान करके अष्टमी और नवमी के दिन भोजन कराते हैं और कुछ सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कन्या पूजन के बिना देवी दुर्गा के 9 दिनों की जो पूजा है पूर्ण नहीं मानी जाती है।
इसीलिए कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराते समय उन्हें खीर पूरी हलवा जरूर उन्हें यानी खिलाएं। खीर पूरी हलवा खिलाने से शुभ होता है, पक्का भोजन ही खिलाएं। कभी भी लहसुन प्याज से बनी चीजें उन्हें भूल कर न खिलाएं। और कुरकुरे बंद डब्बे के पैकेट कभी ना दें। लस्सी वगैरह या फिर बाहर के मंगाए हुए जूस वगैरह कुछ भी ना दें। बाहर से खरीदी गई वस्तु कुछ भी उन्हें ना खिलाएं। जलेबी वगैरह बिल्कुल ना खिलाएं। आप अपने घर का पक्का भोजन ही बनाकर खिलाएं, लेकिन लहसुन प्याज से बनी चीजें भूल कर भी ना खिलाएं, माता क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए आपको कन्याओं को हमेशा घर का पक्का भोजन जैसे कि खीर पूरी हलवा बनाकर उन्हें खिला सकती हैं। फलों में केला सेला अंगूर अनार सीताफल खिला सकते हैं, लेकिन फलों में नाशपाती का भी उन्हें सेवन ना कराएं। नाशपाती भी उन्हें भेंट में ना दें। आप उन्हें लौंग दे सकते हैं। दोस्तों, क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं ये तो हो गई बातें कन्याओं को। अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर नवमी के दिन और साथ ही साथ अष्टमी के दिन कन्याओं को ऐसा क्या दे दे कि माता प्रसन्न होती हैं। आप जब कन्या पूजन करें तो उन्हें आप चुनरी दे दें और साथ ही साथ उन्हें एक एक नारियल जरूर दे दें। कुछ दक्षिणा स्वरूप आप उन्हें पैसे दे दें और उनके पैर जरूर छू लें और उनसे आशीर्वाद जरूर लें। और फिर आप व्रत का पारण नवमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। बहुत से लोग दसवीं तिथि के दिन भी करते हैं, तो इस प्रकार से आप पारण करें। दसवीं तिथि विजयदशमी के दिन भी बहुत से लोग करते हैं, अपने यानी नवमी के दिन भी कर सकते हैं, दसवीं तिथि के दिन भी कर सकते हैं। कन्याओं को भोजन खिलाने के बाद आप नवमी तिथि के दिन जब भंडारा करते हैं, बहुत से लोग भंडारा करने के बाद भी करते हैं भोजन, तो शुभ रहेगा। तो ये था आज की इस वीडियो में दुर्गा अष्टमी कब है, नवमी कब है और साथ ही कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और सारी चीजें हमने बताया है व्रत का पालन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां दुर्गा।